अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं तुर्किश ड्रामा सीरियल दास्तान वॉल्यूम 15 के पहले पार्ट में। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें अल्पागू खान और उसके लोग तख्त वाले कमरे में दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तैमूर भी तख्त वाले कमरे में आ जाता है। तैमूर को वहां पर आता देखकर कमांडर बारगी, ताइसू और तैमूर की बीवी के चेहरे के रंग पीले पड़ जाते हैं। तैमूर अल्पागू खान को सलाम करने के बाद कहता है कि पापा, मुझे आपको कुछ सच बताना है। तैमूर की यह बात सुनकर तैमूर की माँ अलाजा परेशान हो जाती है। अल्पागू खान गुस्से से कहता है कि क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुमने मेरे साथ खयानत की? मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा, तुम्हारे बदले में काया से सुनूंगा। और काया को कहता है कि बताओ। तैमूर कहता है कि काया ने आपको मेरे बारे में क्या बताया है? काया कहता है कि बस मैंने यही बताया है कि तुमने खान के साथ गद्दारी की है और तुम जानते थे कि काया मजूर नहीं है और तुमने उसे फरार होने में मदद की। इनकी बातें सुनने के बाद तैमूर कहता है कि अगर ये धोखा है तो मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन अल्पागू खान, मैं आपको एक अहम बात से आगाह करना चाहता हूँ। लेकिन अल्पागू खान खड़ा हो जाता है और तैमूर को रोक देता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे को यहाँ से फरार होने में उसकी मदद की, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और एक तकीन को यहाँ से भगाने से और अहम बात क्या हो सकती है, क्योंकि उसे फांसी होने वाली थी। और अल्पागू खान कहता है कि मेरे साथ गद्दारी करने और मेरे सामने खड़े होने से बड़ी बात क्या हो सकती है। उसके बाद अल्पागू खान कहता है कि तुमने मेरे तख्त पर तीर चलाया। तैमूर जवाब में कहता है कि मुझे इस मामले में नहीं पता कि तीर किसने चलाया। तैमूर की बात खत्म होते ही काया कहता है कि क्या तुमने बतूगा के कहने पर तीर के साथ हाथ लगाकर अल्पागू खान के तख्त पर नहीं मारा? और काया हाथ को तैमूर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि क्या ये खत बतूगा की तरफ से नहीं आया? तुम भी पढ़ सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। काया कहता है कि और क्या तुम दाक बिल नहीं गए थे तूत किन को देखने? अब इस बात से भी इनकार न करना कि तुम नहीं गए थे। काया कहता है कि मेरे जासूसों ने तुमको देखा था जब तुम दाग से निकल रहे थे, और हम ये भी जानते हैं कि बतूगा तकीन वहीं पर है। इतने में अल्पागू खान बोल पड़ता और कहता है कि महल में मौजूद हर शख्स मुझे मशकूक लगता है और मैं शख्स को कत्ल करना चाहता हूँ जिसने मेरे तख्त पर तीर चलाया, लेकिन वो गद्दार मेरा बेटा हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, और मेरा एक और बेटा मेरे साथ गद्दारी करेगा। अल्पागू खान गुस्से से कहता है कि अब मुझे तुम्हें भी कत्ल करना पड़ेगा। अल्पागू खान की ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अल्पागू खान के जवाब में तैमूर कहता है कि आप इससे पहले भी अपने एक बेटे को मारने की कोशिश कर चुके हैं बाबा, और जब मुझे पता चला बतूगा सोच सकता है तो मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मैंने इस बात को समझा क्योंकि हमारे महल में ना तो कोई बाबा है और ना ही कोई भाई है और ना ही हम आपस में भाई हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे महल में क्या हो रहा है, और उसने अच्छा किया जो अपने आप को हमसे छुपा कर रखा, और वो हक पर था। लेकिन अल्पागू खान गुस्से से बोल पड़ता है कि ये खान को धोखा देने की कोई अच्छी वजह तो नहीं है, और गद्दारी करने वाला चाहे खान का बेटा ही क्यों ना हो, इसे सजा दी जाएगी। और फिर अल्पागू खान कहता है कि उसने और तुमने दोनों ने मेरे साथ खयानत की है। तैमूर कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है बाबा, आपको मुझ पर इस बात का गुस्सा है कि मैंने आपके साथ खयानत की, और आप मुझ पर इसलिए गुस्सा है कि मैंने वो किया जो आप नहीं कर सकते थे, और मैंने बतूगा की कई सालों तक हिफाजत की। अल्पागू खान गुस्से से अपने सिपाहियों को बुलाता है, मगर तैमूर खामोश नहीं होता और कहता है कि मुझे बताएं बाबा, मैंने आपकी तलवार से अपने भाई की हिफाजत की, मैंने हमेशा अपने भाई की हिफाजत की, और आपको मुझ पर उस बात का गुस्सा है कि आपने जो नहीं किया वो मैंने किया। इसके बाद गोक सिपाही वहां पर आ जाते हैं और तैमूर को पकड़कर तख्त वाले कमरे से बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ से अल्पागू खान गुस्से से कहता है कि तकीन को अपने कमरे में ले जाओ और इसे वहां पर बंद कर दो, मगर तैमूर मुसलसल बोल रहा होता है कि आपसे जो नहीं हुआ वो मैंने किया, मैंने बतूगा की हिफाजत की। उसके बाद फिर से अल्पागू खान गुस्से से अपने तख्त पर बैठ जाता है। दोस्तों, इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है दा कबीले का, जहाँ पर पहरेदार आवाज लगाता है कि बालामीर के सिपाही आ रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। ये बात सुनकर बतूगा और आइगिस खेमे से बाहर आ जाते हैं। बतूगा जोर से आवाज लगाती है कि औरतों और बच्चों को खेमों में ले जाओ। चुल्पान खानम अपने सिपाहियों को कहती है कि तैयार हो जाओ। इतने में बालामीर के सिपाही बिल्ली के अंदर दाखिल हो जाते हैं और दोनों तरफ से लड़ाई जारी हो जाती है। दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते आइगिस बतूगा से कहती है कि जाकर बालामीर से बात करें, और बतूगा चुल्पान खानम के खेमे में दाखिल हो जाता है। चुल्पान खानम गुस्से में कहती है कि बालामीर अपने सिपाहियों को रोको। बालामीर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले यह कहा किया था, अगर मैं शाम तक वापस ना लौटा तो मेरे सिपाही तुम्हारे कबीले पर हमला कर देंगे। लेकिन बतूगा कहता है कि बालामीर, मैं तुम्हें तुम्हारे सिपाहियों के सामने कत्ल कर दूंगा। लेकिन बालामीर कहता है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक वो मेरी लाश यहाँ से नहीं ले जाते। या तो तुम मुझे आजाद कर दो और मैं जाकर मगर भी गोक पर कब्जा कर लूँ, या हम सब लोग यहीं मरेंगे। सुल्तान खानम गुस्से में कहती है कि बालामीर पागल मत बनो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे जब हम किरचिच की बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। बालामीर कहता है कि या तो मैं यहाँ से मुर्दा वापस जाऊंगा या आप लोगों को यहाँ पर मार कर जाऊंगा, कोई मुआहिदा नहीं होगा। बाला बतूगा से कहती है कि बतूगा इसे जाने देते हैं, नहीं तो हमारा कबीला तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बतूगा गुस्से से तलवार को नीचे फेंक देता है और गुस्से से कहता है कि मैं बालामीर को नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुरक तुरक को कत्ल करेगा, और गुस्से से अपनी तलवार लेकर हेमे से बाहर निकल जाता है और आइगिस को आवाज देता है और कहता है कि इन्हें मारने का कोई फायदा नहीं और आ रहे हैं। लेकिन इतने में आइगिस अपने चेहरे पर मास्क पहनकर उसी लड़की को पकड़कर हेमे के अंदर ले जाती है जिसको अल्लाह जाने की चिची की बीमारी की वजह से दाग कबीले में भेजा था। उसके बाद आइगिस चुल्पान खान का चाकू लेकर उस लड़की का खून निकाल कर चाकू के साथ
साथ लगाकर अल्पागू खान की गर्दन को काट देती। उसके बाद चलबाना खातून आइगस से मुखातब होकर कहती है कि आइगस तुमने बालामीर को कोचिच की बीमारी से मुब्तला कर दिया है। और फिर आइगस कहती है कि चलो बालामीर तुम अब से आजाद हो जाओ और जाकर मगरबी सल्तनत पर हुकूमत करो। और कहती है अब से तुम जिस भी सल्तनत पर कब्जा करोगे उसी पर बैठ कर तुम आस्ता आस्ता कर चीची की बीमारी से मरोगे। बतूका कहता है कि या तो तुम यहाँ से चले जाओ या यहीं पर मर जाओ। अगर तुम जीना चाहते हो तो अपने सिपाहियों को रोको और कुन्नता का इंतजार करो। कुन्नता आते होंगे और कच्चिच की बीमारी का इलाज कर देंगे। लेकिन बालामीर गुस्से से कहता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। आइगिस कहती है कि बिल्कुल इस बीमारी का इलाज है, लेकिन बालामीर कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। थोड़ी देर बातें करने के बाद बालामीर हेमे से बाहर आ जाता है और अपने सिपाहियों को रुकने का हुक्म देता है और कहता है कि अपनी तलवारें नीचे करो और यहाँ से चले जाओ। दोस्तों उसके बाद हमें हेमे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बतूका बैठा अलबुर्ते से बातें कर रहा होता है और कहता है कि अगर मैं पहले से आइगिस की मोहब्बत में गिरफ्तार न होता तो कल के वाक़े के बाद यकीनन हो जाता। उसने क्या चालाकी से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बालामीर की गर्दन को चिचिक के चाकू से काट कर उसे अपने सिपाहियों को रोकने पर मजबूर कर दिया। बारे में तुम क्या कहते हो? लेकिन इतने में आइगिस हेमे में दाखिल हो जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। बतूका हिचकिचाने के बाद कहता है कि मैं बूढ़ते से पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। इतने में साल्तुक परेशान हालत में हेमे में दाखिल होता है और कहता है कि 5 लड़कियां जिन्हें हम गोग से आजाद करके लाए थे वो पहले ही चिचिक की बीमारी में मुब्तला थी। बतूका लानत भेजने के बाद पूछता है कि बालामीर कैसा है। साल्तुक कहता है कि बालामीर ठीक है और वो मेहमान खाने में है और वो वहाँ पर पागल हो रहा है। जब से आइगिस ने उसे बताया कि कुन्नता चिचिक की बीमारी के इलाज के बारे में जानते हैं उस वक्त का वो कुन्नता का इंतजार कर रहा है। आइगिस कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि कुन्नता इस बीमारी का इलाज कर लेंगे। बतूका कहता है कि अगर कुन्नता ऐसा ना कर सके तो उसके सिपाही पूरे कबीले को तबाह बर्बाद कर देंगे। साल्तुक कहता है कि वो ऐसा तब भी करेंगे जब उन्हें बर्बाद करने के लिए कबीला मिलेगा। आइगिस पूछती है कि इसका क्या मतलब है। साल्तुक बताता है कि मैंने चिचिक की बीमारी को पहले भी देखा है। चंद ही दिनों में पूरा कबीला इसकी लपेट में आ जाए और बदकिस्मती से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बतूका पूछता है कि आइगिस क्या तुम चिचिक की बीमारी से डर रहे हो। साल्तुक कहता है कि हाँ यकीनन मैं डर रहा हूँ। मैं हारश और खांसी की वजह से नहीं मरना चाहता और ना ही मैं एरी खान की रूह के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। चलो हमें इस मामले का कोई ना कोई हल तलाश करना होगा। और उसके बाद हेमे से बाहर निकल जाता है। इतने में टूथकीन वहाँ पर आ जाती है और बतूका को आकर एक हाथ देती है और कहती है कि ये तीर के साथ यहाँ पर आया है। हाथ बढ़ने के बाद बतूका बताता है कि अल्पागू खान ने तैमूर को कैद कर लिया है क्योंकि उसने मेरी मदद। बतूका की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद साल्तुक, टूथकीन, आइगिस तीनों परेशान हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अल्पागू खान अपने तख्त पर बैठा गुस्से से कहता है कि बतूका क्या तुम अपने भाई को मुझसे ले सकते हो। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलाजा तैमूर के कमरे के बाहर आ जाती है। कमांडर उसे अंदर जाने से रोक देता है तो कहती है कि हटो, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। लेकिन कमांडर कहता है कि अलाजा मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अल्पागू खान ने हमें हुक्म दिया है कि काया के अलावा कोई भी तैमूर से नहीं मिल सकता। अलाजा गुस्से से कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं अंदर जाना चाहती हूँ। कमांडर कहता है कि खास तौर पर उसकी माँ को अंदर जाने से मना किया गया है, अगर मैंने जाने दिया तो अल्पागू खान मेरा सर काट देंगे। उसके बाद हमें ताइसु दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठा छत पर पी रहा है। इतने में तैमूर की बीवी वहाँ पर आ जाती है। ताइसु पूछता है कि क्या तुमने तैमूर से बात की। तैमूर की बीवी कहती है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकी। ताइसु कहता है कि रात हो चुकी है और तुमने अब तक उससे बात नहीं की, वो तुम्हारा हामंद है। तैमूर की बीवी कहती है कि उन्होंने उसकी माँ को अंदर नहीं जाने दिया और अल्पागू खान ने अपने कमांडर को हुक्म दिया है कि काया के बगैर तैमूर से कोई भी नहीं मिल सकता और दरवाजे के बाहर सिपाही मौजूद हैं। तैमूर की बीवी पूछती है कि क्या वाकई अल्पागू खान तैमूर को मार देंगे। ताइसु कहता है कि वो बतूका की जान लेना चाहते थे तो तैमूर क्या है, तैमूर ने उसकी मदद की है, यकीनन वो तैमूर को मार देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम गोक नहीं ले सकते, अगर तैमूर मार गया तो वो तुम्हें चीन वापस भेज देंगे। तैमूर की बीवी कहती है कि अगर तैमूर बच गया तो हम अपनी जानों से भी जाएंगे। दोस्तों इसके बाद अलाजा के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काया अंदर दाखिल होता है और कहता है कि अलाजा आपने मुझे बुलाया। अलाजा गुस्से से कहती है कि तुमने अपने भाई को इस आग में कैसे जलने के लिए छोड़ दिया, तुम उसकी खयानत के बारे में अपने बाबा को कैसे बता सकते हो। लेकिन काया जवाब में कहता है कि अना आपने खुद ही तो कहा था कि तैमूर ने हमारे साथ गद्दारी की और बतूका की मदद की। तैमूर ने हमारे बाबा और हमें दोनों को धोखा दिया। क्या आप नहीं जानती थी कि तैमूर जानता है कि बतूका तख्त वाले कमरे से भाग जाएगा और वो मेरे बाबा की बेइज्जती में बराबर का शरीक है। लेकिन अलाजा गुस्से से काया को कहती है कि तुमने तैमूर को उस आग में डाल दिया है जिसमें मैंने बतूका को डाला था और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। काया गुस्से से कहता है कि ना, एक दिन आपने ही तो हमें कहा था कि तुम दोनों में से एक खान बनेगा। अब मैं अपने हरीफ को शिकस्त दे रहा हूँ और मैंने कई सालों से आपके राज को छुपाए रखा और आपने भी तो अपने हरीफ लस्सम को रास्ते से हटा दिया और उसे मरवा दिया। जो कुछ आपने किया इससे बतूका नहीं जला और आपने ही ये राह हमें दिखाई है। और उसके बाद काया वहां से चला जाता है। दोस्तों हमारे पहले पार्ट का यही इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।